कि जनाब कोई और जज नहीं है इतना काबिल जितना कि आमिर फ़ारूक साहब काबिल हैं, उनके केसों की सुनवाई वो जज साहब कर लें, या आमिर फ़ारूक साहब के ही नाम लिखा हुआ है कि अगर वो मर भी गए तो उनकी कब्र पे जाके ये तमाम साहिल खड़े हो जाएंगे जाके जनाब हमें फ़ैसला दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सदर आरफ अलवी ने इस्टेब्लिशमेंट को फारिग कर दिया। इमरान खान से सदर की मुलाकात। आमिर फ़ारूक साहब फिर बीमार, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे सदर साहब की। सदर साहब ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने उड़ा दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोस्तों, जिस तरह के इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस के अंदर जज साहब को ये कहा था कि जनाब मैंने अपने गवाह को पेश करना है जिनके ज़रिए मैंने अपने तमाम तहाइफ बेचे हैं, मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बतौर गवाह बुलाना चाहता हूं, जिस पर अदालत को एक सांप लड़ गया था और उन्होंने इमरान खान के किसी गवाह को नहीं सुना और ना ही उन सेक्रेटरी को बुलाने की कोशिश की, ना ही उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाकर बतौर गवाह उनसे सवाल कर सके, और जज साहब बगैर गवाह सुने फैसला देकर फ़रार हो गए। ठीक उसी तरह एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो कि तमाम मामलात को देखता है। अब जो बिल आए थे वो सदर साहब ने उनको थमाए थे कि जनाब इनको आप वापस कर दें। अब सदर साहब खुद तो वापस नहीं दे के आ सकते थे, वो कोई क्लर्क तो नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए कि जनाब आप इनको वापस दे आएँ। ये बिल ना तो आवाम के हक़ में ठीक है और ना ही मुझे ये कुछ आवाम के हक़ में बेहतर लग रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये बिल दे दिए। उन्होंने उन बिलों को बजाय के भेजने के अपने पास रख लिया। तो सदर आरफ अलवी साहब ने अब सबसे पहले उन्हीं को फारिग किया है जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हामिद मीर साहब भी इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं कि 4 लोग हैं जो कि सदर के अंडर काम करते हैं बड़े ओहदों पर, तो उनमें सिविलियन भी हैं और नॉन सिविलियन बंदे भी हैं। तो सदर साहब ने एक्शन ले लिया है, उन्होंने ख़त लिख दिया है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कि जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की ज़रूरत हमें नहीं है, हम इसको वापस भेज रहे हैं। इनकी जगह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए। तो दोस्तों, इससे यही ज़ाहिर होता है कि सदर साहब डट गए हैं, उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं देना। इमरान खान साहब से सदर आरफ अलवी साहब की मुलाकात भी है। अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो गई, जो कि ख़बरें सोशल मीडिया और मीडिया पे चल रही हैं कि उन्होंने 1-2 दिन के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, और 110% यही यकीन है कि इमरान खान साहब ने उनको यही मशवरा देना है कि जनाब डट जाएं, कोई इस्तीफ़ा नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि सदर को डट जाने का ही मशवरा देना है अगर ये मुलाकात हुई तो। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब को एक फिर डील ऑफ़र की गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई NRO नहीं लूँगा, मरना कबूल है, भागना कबूल नहीं है, मुल्क से नहीं भागूंगा, ख्वाह मुझे सज़ाए मौत ही क्यों ना दे दी जाए। मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं इमरान खान हूँ। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया है। आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में इमरान खान साहब को फिर 22 तारीख को कल पेश होना है। अब देखते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब की बीमारी कम हुई है या कल वो फिर एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि जनाब आज मैं फिर, जिस तरह के बच्चे स्कूल में एप्लीकेशन भेजते हैं कि जनाब आज मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। बीमार शिमार होता नहीं है बच्चा, लेकिन वो बहाना कर देता है, कोई सबक नहीं याद होता या कोई काम नहीं किया होता। इस तरह का बहाने बच्चे करते हैं, जिस तरह के ये बहाने आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कल उनका वो बुखार उतरा है या नहीं, जो कि उनको तकरीबन 1 हफ़्ते से चढ़ा हुआ है। तो मेरा पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से ये सवाल है कि जनाब खुदा न खास्ता अगर ये मोहतरम जज आमिर फ़ारूक साहब अलील हैं, बहुत सख्त बीमार हैं, ये सुनने में आ रहा है कि उनसे चला भी नहीं जा रहा मेरा ख्याल, इसलिए वो अदालत नहीं आ रहे, कि हिलने जुलने की सकत उनमें के अंदर ख़त्म हो गई है। उनको मेरा ख्याल वाशरूम भी 2-3 नौकर पकड़ कर लेके जाते होंगे। अगर वो इतने बीमार हैं, खुदा न खास्ता अगर वो चल बसे, दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या इमरान खान का केस वो मैयत सुनेगी आके, उनका वो मुर्दा जिस्म आके सुनेगा? तो मेरा ये सवाल है कि जनाब अगर वो बीमार हैं
तो उनकी जगह कोई और जज इस केस को नहीं सुन सकता? क्या पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में ये लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा बीमार है या बीमार होने का बहाना करता है, वो अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकता, तो उसके जो पेंडिंग काम है वो पेंडिंग ही रहेंगे, लोग रुलते रहेंगे उनके ऑफिस के बाहर कि जनाब आज वो छुट्टी पे हैं, मसूब आज बीमार हैं या 15 दिन से बीमार ही चल रहे हैं, तो लोग वहाँ उनके दरवाजे पर रुलते रहेंगे। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम है कि उनकी जो हैसियत का कोई और बंदा वो काम निपटा दे? मैं जज आमिर फ़ारूक साहब की बात कर रहा हूँ कि जनाब कोई और जज नहीं है इतना काबिल जितना कि आमिर फ़ारूक साहब काबिल हैं। उनके केसों की सुनवाई वो जज साहब कर लें, या आमिर फ़ारूक साहब के ही नाम लिखा हुआ है कि अगर वो मर भी गए तो उनकी कब्र पे जाके ये तमाम साहिल खड़े हो जाएंगे जाके जनाब हमें फ़ैसला दें। तो मेरा ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंसाफ के निज़ाम से ये सवाल है और उम्मीद नहीं है कि इसका कोई जवाब भी मुझे देगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।